दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि हम गंभीर और बड़ी जो राजनीतिक खबरें होती है या तो आकलन होता है, उसके बीच बीच में आपके समक्ष कुछ व्यंग, कुछ सटायर, कुछ कटाक्ष, है ना, उस तरह का भी जो है कंटेंट पेश करते हैं। वो करने का तात्पर्य ये होता है, एक तो हमारा पसंदीदा, एकदम बहुत ही पसंदीदा वो एक विषय है। हमको लगता है कि जो बातें व्यंग में कही जाती है वो बहुत भारी होती है। मतलब कहते हैं ना कि वो तेजाब में डुबोई हुई कलम से लिखना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जो लिख सकते हैं जो लोग। लेकिन साथ साथ जो बहुत अच्छा व्यंग कर सके, वो भी मुझे लगता है कि उतनी ही बड़ी बात कह जाते हैं जितनी कि वो तेजाब में डूबी हुई कलम से लिखने वाले लोग कह जाते हैं। ठीक। तो कोशिश करते हैं और हमको पता है कि आप लोगों को अच्छा भी लगता है, तो फिर हम जो है बीच बीच में एक कार्यक्रम, एक वीडियो ऐसा बनाते हैं जो व्यंग और कटाक्ष से भरा हुआ। और हम सौभाग्यशाली हैं कि कुछ दोस्त हमको ऐसे मिले हैं जो ऐसा कंटेंट बनाते भी हैं और काफी प्रचलित हैं। उनका कंटेंट जो है वो काफी देखा भी जाता है और हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, तो हम जो है उनको कहते हैं कि भैया आपका ये वाला कंटेंट जो है हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो बड़े प्यार से हाँ भी बोल देते हैं। उसमें एक आप जानते हैं कि वो जो मुख्य रूप से भगत राम का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो भाई साहब जो कि बहुत अलग अलग कैरेक्टर जो है वो भी प्ले करते हैं, जिसमें सुधीर चौधरी होता है। वैसे ही जो है वो बाबा आराम देव का भी कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो आज हम बाबा आराम देव से, बाबा आराम देव, उससे आपको आज जो है वो रूबरू करवाएंगे। और एक और है जो बहुत ही अच्छा कंटेंट क्रिएट करती है सटायर में, व्यंग में, जिससे 2-3 दिन पहले आपने वो कार्यक्रम हमारा देखा होगा। हमने उनके साथ साक्षात्कार भी किया था। डॉक्टर मेडुसा के नाम से वो कंटेंट बनाती है। वो एक बीजेपी का कॉल सेंटर भी उनका चलता रहता है और साथ में वो एक चैनल चलाती है जिसका नाम है दुख दर्शन। वहां पे वो समय समय पे समाचार जो है वो आप सबके लिए जो है वो प्रस्तुत करती रहती है। तो शुरुआत करेंगे डॉक्टर मेडुसा के दुख दर्शन से कि क्या क्या ऐसे समाचार है जो उन्होंने दुख दर्शन पर हमको, आपको सभी को दिखाएं, बताएं, सुनाएं। चलिए देखते हैं। नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। धर्मज्ञ, धर्मावतार, आयुष्मान, धनवान, कीर्तिवान, रिलायंस शहजादे अनंत अंबानी का विवाह कल संपन्न हुआ। जियो रिचार्ज के नए बढ़े प्लान से विवाह में अपना योगदान और आशीर्वाद देकर समस्त देश इन हर्ष उल्लास के माहौल में शामिल हुआ। विवाह के पंडाल से युगल जोड़े के रील्स आप साउथ एशिया के लीडिंग न्यूज एजेंसी के ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। सूत्रों के अनुसार अभी रिसेप्शन बाकी है, इसलिए 15 जुलाई के बाद ही महाराष्ट्र में 2024 में आत्महत्या कर चुके 557 किसानों की खबर पर चर्चा की संभावना बन सकती है। तब तक सरकार की तरफ से किसानों से आग्रह किया गया है कि खुशी के माहौल में आत्महत्या कर विघ्न न डालें, वाइब खराब होती है। विवाह का मुहूर्त देश के मुसलमानों के लिए भी राहत लेकर आया, क्योंकि अंबानी विलास में शरीक हुए देश विदेश के सभी चेहरों की वीडियोस देखते हुए धर्म रक्षक, गौ रक्षक एवं हिंदुत्व रक्षक टिफिन, फ्रिज, टेम्पो आदि की चेकिंग में ढीली दिखा रहे हैं, जिससे मॉब लिंचिंग में मारे जाने वाले मुसलमान की संख्या फिलहाल 10 पर ही रुकी हुई है। अंबानी विवाह के उपलक्ष्य पर जहां आधी मुंबई और पूरा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, वहां मुसलमानों से निवेदन है कि नमाज भी फ्रॉम होम ही पढ़ें, क्योंकि इस पब्लिक इवेंट पर डाइवर्ट हुए ट्रैफिक से जनता को कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपका सजदा तुरंत सजा में परिवर्तित हो सकता है। हाल फिलहाल में युग पुरुष नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी से जूझते इस देश के युवा को यह अवगत करवाया कि पिछले 10 साल में उनकी सरकार ने 12.5 करोड़ रोजगार का सृजन किया है। सूत्रों के अनुसार इन्हीं में से आधे करोड़ के अपॉइंटमेंट लेटर्स लेने यह भीड़ गुजरात के होटल पर आमादा हुई थी। बताया जा रहा है कि बाकी बची 12 करोड़ नौकरियां तो पिछले 6 महीने से चल रही अंबानी विवाह में ही लगी हैं। पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश में एक पुलिस थाने के ऊपर चढ़े बैल का एक वीडियो वायरल हुआ। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री को बैल बुद्धि कहकर पूरे बिरादरी का अपमान करने के लिए कांग्रेस के प्रोटेस्ट में यह बैल थाने पर चढ़ा था।
बताया जा रहा है कि फिलहाल बैल को छत से उतार लिया गया है, परंतु बैल समाज अभी भी कांग्रेस से माफी की मांग कर रहा है। अंत में एक जरूरी सूचना। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक वर्सेस रजत शर्मा केस में सोशल मीडिया साइट एक्स ने अदालत को बताया कि कहते हुए रजत शर्मा की वीडियो ना ही एडिटेड है और ना ही फेक। असली अदालत में असली सच बताने वाले को नकली अदालत के शर्मा जी मानहानि का केस ठोकने के लिए ढूंढ रहे हैं। सूचना मिलने पर संपर्क करें। गुमशुदा तलाश केंद्र, नई कोतवाली, दरियागंज 110002। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अब ये गजब है कि बैल चढ़ गया भाई पुलिस थाने पे और कह रही है कि पूरा बैल समाज जो है, वो सांडों का जो समाज है पूरा, सांड या बैल, बैल कहते हैं, चलिए, वो कांग्रेस से माफी की मांग करता है। क्या समाचार है ये? आपको सिर्फ दूरदर्शन पर ही जो है सुनने को, देखने को मिल सकते हैं और कहीं मुश्किल है। अब आते हैं बाबा आराम देव। वो बेचारे परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उनको पेल दिया है, कुछ 14 जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो उनको जो है मार्केट से वापस खींचनी पड़ी है। और तकलीफ इसको इनको इसलिए भी है बाबा आराम देव को कि वो 56 के सीने वाले जो उनके महाअवतारी पुरुष है, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं, कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मतलब कि बाबा आराम देव ने तो बड़ी जमकर मेहनत की थी 2014 में, जब उनको पहली बार चुनाव जितवाने में मदद की थी। तो ये कुछ दुख दर्द है बाबा का, लोग अब क्या करें, सुन लेते हैं, देख लेते हैं, चलिए। अरे करने से होता है, करने से होगा भाई, रुचि लेनी पड़ेगी भाई, रुचि। अरे तू भी बावड़ा, रुचि लेता रहे भाई, करने से सब होता है। पर कभी कभी भाई करने से भी नहीं होता भाई, कभी कभी नहीं होता। अब देखो जैसे देश में भाई 14 पुल बह गए, 14 पुल बह गए कुछ ही दिन में। और थारे इसको थोड़ा और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको पूरी फ्रेम में दिखे तो आपको देखने का भी जो है, सुनने का और मजा आएगा। तो देखते हैं, शायद ये इस बार जो है पूरी फ्रेम में दिख जाए आपको। अरे करने से होता है, करने से होगा भाई, रुचि लेनी पड़ेगी भाई, रुचि। अरे तू भी बावड़ा, रुचि लेता रहे भाई, करने से सब होता है। पर कभी कभी भाई करने से भी नहीं होता भाई, कभी कभी नहीं होता। अब देखो जैसे देश में भाई 14 पुल बह गए, 14 पुल बह गए कुछ ही दिन में। और थारे बाबा की 14 औषधि बैन हो गई। ये सब 14 का बाद ही हो रहा भाई, अब क्या करे। और अगर देखो भाई 14 को अगर 4 से गुणा कर दो तो टोटल कितना आता है? अरे 56। अरे बावड़े 56 आता है। और हमने तो भाई देखो 56 वाले को भाई 56 भोग भी लगाए केयर फंड में। भाई यू टर्न आ चल लेंगे भाई, सब यू टर्न आ चल लेंगे। 56 भोग ने भाई 56 योग लगाए हमने तो भाई, 56 योग भी लगाए भाई 56 वाले को। पर 56 वाले ने तो हमसे भाई वो 36 का आंकड़ा मान लिया, रुचि भी नहीं ले पा रहे किसी चीज में। अभी एक रिपोर्टर भाई पूछ रहा था कि बाबा थारी औषधि, थारी दवाई तो अब भी मिल रही है सब जगह स्टोर पे। तो मैंने कहा अरे मगर बावड़े, मैं सब कर रही तो रे, करने से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है और तारा बाबा अपना काम कर रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं। पर जो 56 वाला जो है ना भाई, वो ऐसा लग रहा भाई हमदर्द का हमदर्द बन गया शायद। बाबा से हमदर्दी नहीं है, पर 56 वाला जो है ना भाई, वो अब जो है हमसे हमदर्दी नहीं कर रहा, वो शायद जो है हमदर्द वाले से हमदर्दी कर रहा है। नहीं तो ये जो 14 दवाई जो बैन हुई है ना, वो हमदर्द वाले की होनी चाहिए थी, और हो रही किसकी है? बाबा की। तो भाई अब क्या बताओ भाई, यू टर्न चल ले रहा बाबा। इसलिए अभी एक बहन एक शिविर में पूछ रही थी, बाबा आपने अब तक सुप्रीम कोर्ट के सामने कितनी बार सॉरी बोला है? तो मैंने कहा अरे मेरी बहन, बाबा जो है ना वो हिसाब किताब नहीं रखता ऐसी चीजों का। मैंने योग ही नहीं किया। नहीं, ये वाला योग नहीं, जोड़ने वाला भाई, जोड़ने को भी योग ही कहते हैं। अरे उसे पता ही नहीं मेरी बहन को। वैसे जो भाई सुप्रीम लीडर है ना भाई, आजकल जो सुप्रीम लीडर जो हमारा ध्यान नहीं रख रहा भाई। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट
कुछ भी करता रहो, सुप्रीम लीडर अपनी तरफ होना चाहिए भाई। सुप्रीम लीडर को तो हमसे भी ज्यादा योग आता है। नहीं बाबा सच्ची बता रहा है एकदम। सुप्रीम लीडर तो भाई बड़े बड़े आसन करवा देता है, पलटासन नीतीश कुमार से पलटासन करवा देता है, बस शीर्षासन करवा देता है, अदालत से कोर्ट से शीर्षासन करवा देता है, भाई यूटर्न आसन करवा देता है। तो सुप्रीम लीडर हमसे भी ज्यादा आसन करवाता है, पर क्या करे, तुम करते रहो भाई। मैं बाबा ही तो नहीं कर पा रहा। अभी एक और शिविर में एक बहन पूछ रही थी, बाबा आजकल राहुल गांधी में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो। अरे मेरी बहन, मैं राहुल भी तो बाबा है, राहुल बाबा और ये बाबा भी बाबा है। तो समझ करो भाई, रुचि लेनी पड़ेगी, रुचि लेते रहो और थोड़ा सा अनुलोम विलोम भी कर लो भाई, जैसे पापा कर रहा आजकल अदालत में। देखो ऐसे अनुलोम किया और जब कोर्ट में माफी मांगनी पड़े तो ऐसे उसका जो अनुलोम किया था ना, सॉरी बोल के उसका विलोम कर दिया। ऐसे ही करे, मैं करने से होगा, मैं करते ना भाई। 14 के बाद सब कुछ हो जाता है। जैसे बैन होने के बाद पापा की दवाई फिर भी बिक रही है, तो करने से सब हो जाता है, क्योंकि 14 के बाद का ये नया भारत है भाई, नया भारत है। और किसका, अरे बावड़े, अरे छोड़ो, मैं करते रहो, जब करते रहो करते रहो करते रहो। तो ये बाबा आरामदेव थे, कह रहे कि यार सुप्रीम लीडर जो है ना वो हमदर्द नहीं रहा। हमारा ये हाल ना होता, बात भी सही है। तो ये दो व्यंग के जो कहते हैं वीडियोस कहें, या तो जो जिसे कहते हैं कि कंटेंट कहें, जो भी आप समझे, लेकिन व्यंग दो अलग अलग कलाकारों के, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर जो उन्होंने कटाक्ष किया हुआ वो हमने आप तक पहुंचाया है। अब आपकी बारी है, आपको ये बातचीत, ये वीडियोस कैसे लगे, आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, ये आप हमको लिख के जरूर से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर अच्छी लगी हो बातचीत, पूरा कार्यक्रम अच्छा लगा हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।